ठीक है, हेलो एवरीवन। तो दिस इज आवर रिकैप नंबर पार्ट 2। जिधर हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का कुछ सॉन्ग, ठीक है, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम रिलेटेड वाला सम। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला की तरफ देखें तो a प्लस बी होल रेस टू n समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम उसमें लिखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, बेसिकली NC0 a रेस टू n b रेस टू 0, ठीक है, प्लस NC1 a रेस टू, इधर 1 है मतलब इसका मतलब n-1 करना है, b रेस टू 1, ठीक है, प्लस NC2 a रेस टू n-2 इंटू b रेस टू 2, ठीक है। तो एज इट इज़ इसको आगे बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा NC n तक जाएगा, तो इधर आएगा a रेस टू 0 एंड हियर b रेस टू n। सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी रेस टू n। n मतलब नेचुरल नंबर, कुछ भी नंबर से सकते थे उधर, ठीक है। एंड a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि है, अगर हम देखें तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इधर 3 × 3 वाला डिटरमिनेंट, उसमें अगर देखें तो माइनस प्लस अल्टरनेट यूज़ करते हैं। सेम इधर भी अल्टरनेट यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सब ये सिस्टम एज इट इज़ है, ठीक है। एज इट इज़ मतलब पहले आएगा NC0 a रेस टू n b रेस टू 0, फिर आएगा माइनस NC1 a रेस टू n-1 b रेस टू 1, फिर आएगा प्लस NC2 a रेस टू n-2 इंटू b रेस टू 2, फिर एज अप टू द, इधर प्लस या माइनस रह सकता है, अप टू द मतलब इधर सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, इधर प्लस है तो माइनस एंड सो ऑन NCn a रेस टू 0 b रेस टू n तक आएगा, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला में क्या क्या इंक्लूड था, तो कॉम्बिनेशन इंक्लूड था। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है NCR का, जो फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल करके, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी राइट, अगर हम देखिए, अगर ये देखो a प्लस बी होल रेस टू स्क्वायर, ठीक है, इसका सम आता है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला है क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर इधर ये प्लस बी का अगर क्यूब रहता, ठीक है, अगर इधर a प्लस बी द होल क्यूब रहता तो क्या रहेगा, इधर आएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3
ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो हम इधर नोटिस करें, अगर इधर नोटिस करें तो जब ये 2 था, स्क्वायर मतलब 2 आया, तो इधर कितना टर्म आया, 1 2 3 टर्म आया। जब इधर 3 था तो इधर कितना टर्म आया, 1 2 3 4 टर्म आया। इसका मतलब जितना इधर पावर रहेगा उसका +1 टर्म्स आंसर में रहेगा, जितना उसका पावर रहेगा उसका n+1 टर्म आंसर में रहेगा, ठीक है। अगर रेस टू 4 रहेगा तो 5 टर्म आएगा, रेस टू 5 रहेगा तो 6 टर्म, रेस टू 7 8, रेस टू 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट? और इसका जब अभी एप्लीकेशन देखिए तो देखो इधर क्या बोलता है कि हर टर्म में जो इधर रेशियो, सपोज इधर 2 ए रेशियो, ठीक है, तो हर एक जो टर्म है उधर 2 आना मांगता है। फॉर एग्जांपल देखो इधर ए स्क्वायर है 2 आया, बराबर, बी स्क्वायर है 2 आया। अभी ए बी मतलब देखो ए का पावर क्या है 1, बी का पावर भी 1 है, तो 1+1 इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर करके आएगा, मतलब इधर भी 2 आया। इसका मतलब जो आंसर है उधर रेशियो का टर्म्स रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये सेम ही रहेगा ए माइनस बी का भी। ए माइनस बी में क्या आएगा, सिर्फ इधर चेंजेस क्या रहेगा, ये जो प्लस है इधर जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, इधर रहेगा माइनस प्लस एंड एयर माइनस, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्टली अभी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, देखेंगे एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि 2+3 रेस टू सपोज रहेगा पावर 3, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कि n की जगह क्या आएगा, इस बार n की जगह जो पावर दिया है 3, तो 3C0, ए क्या है हमारा A2 है, तो 2 रेस टू 3 प्लस NC1, अभी ए रेस टू 2 आएगा, तो ए रेस टू 2 इज 2 का स्क्वायर इंटू बी रेस टू 1 जो कि 3 प्लस NC2 इंटू 2 रेस टू 1 एंड 3 का स्क्वायर प्लस NC3 जो कि लास्ट NC3 नहीं है एक्चुअली, इधर क्या आएगा 3C1, इधर 3C2 एंड इधर 3C3 आएगा, ठीक है। 2/0 इज 1 एंड 3 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो जब इसका आंसर निकलेगा तो क्या आएगा 3C0 इज नथिंग बट 1, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8 प्लस 3C1 मतलब कितना रहेगा, इज समथिंग 3, 3C1 का आंसर 3 रहता है, तो 3 ए स्क्वायर बी मतलब 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3C2 इज ऑल्सो 3, तो प्लस 3 एंड 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3C3 इज 1 एंड 3 की रेस टू क्यूब इज 27, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 1 8 प्लस 3 12 36 प्लस 18 3 इज नथिंग बट 54 एंड प्लस 27। जब इसका एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या 54 प्लस 36 इज 90 प्लस 27 is something 117 and 117 plus 8 is 123, तो इसका आंसर आया 123, ठीक है। तो इस वे में सॉल्व करना है, वेरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है इसमें, ठीक है। समझ जाने के लिए इतना वाला समझ चाहिए, ठीक है।
अभी ये तो हो गया पहला टाइप का, ठीक है, पहले टाइप का हो गया। इसमें ऐसे बहुत सारे टाइप करे थे। दूसरा क्या रहता है, हमको ऐसे पॉइंट में दिया था 9.9, ऐसे कुछ 9.9 ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको प्लस स्प्लिट करना है, ठीक है। 9.9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.9 रेश टू 3 करके, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो जो लास्ट टाइप जो रहता है, ठीक है, जो लास्ट टाइप रहता है कि अप टू 4 करेक्ट टर्म्स निकालने, ठीक है, अप टू 4 करेक्ट टर्म्स। तो उसको कैसे सॉल्व करना है कि उसको अगर अप टू 4 हमें सॉल्व करना है पूरा, ठीक है, सॉल्व करना है। अगर उसका पावर रेस टू 8 तक रहेगा तो हमको मैक्सिमम पावर 4 या 5 तक ही लेना है, ठीक है। तो पावर 8 तक रहेगा, तो अगर पावर 3 तक रहेगा तो पूरा टर्म कंसिडर करके डेसिमल तक लेना है। पावर 4, पावर 5, उन सबको पूरा करना है, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं है। मैंने वीडियो में जो बताया था, किसी को डाउट था, मैंने उधर बताया था कि 4 टर्म चूज़ करना है। 4 टर्म एक्चुअली चूज़ नहीं करना है, ठीक है। 4 टर्म मैंने इसलिए चूज़ किया, उसका पावर कुछ 6-7 कुछ तो था, इसलिए मैंने 4 टर्म चूज़ किया। अगर पावर छोटा रहेगा तो आप पूरा सॉल्व करना है उसका। और जब उसका आंसर आएगा, सपोज उसका आंसर ऐसा रहेगा 2.3125 तक रहेगा सपोज, ठीक है, आगे बढ़ जा, तो आपको इधर 4 टर्म भी कंसिडर करना है, जैसे कि 2.3125, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ सम करेंगे जो पहले भी हम कर चुके हैं, और इस सम हम फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + 1⁴ माइनस √3 - 1⁴ देखिए, अगर हम पहले 2 क्वेश्चन को देखें तो दोनों में एक ही टर्म था, मतलब a + b के टर्म में ⁴ ऐसा, मतलब एक ही टर्म में था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 टर्म में, एक तो ये a टर्म में और ये b टर्म में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह सेम सॉल्व करना है, सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते थे। बट इसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों का हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि √3 + 1⁴ माइनस √3 - 1⁴, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, जो कि है √3 + 1⁴, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि a + b ⁴, जो कि इक्वल टू है 4c0 a⁴ to b⁴ प्लस 4c1 a⁴ इंटू b प्लस 4c2 a² to b² प्लस 4c3 a इंटू b³ एंड लास्ट प्लस 4c4 b⁴, ठीक है। तो फोर्स हमें पता है कि 4c0 इज़ इक्वल टू 4c4 इक्वल टू 1, इसका आंसर 1 रहता है। तो बाकी का ढूंढते हम 4c1 का वैल्यू, जो कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो विच इज़ इक्वल टू 4। 4c2 का है 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2 2 सो 3 2 6 एंड लास्ट 4c3, जो कि है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल
upon 3 factorial into 1 factorial. So 3 factorial. So 3 factorial and 3 factorial get cancel, हमें आंसर मिलता है 4. ठीक है, तो अगर हम सबका वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 4C0. 4C0 का वैल्यू क्या है 1 इंटू a रेज टू 4. तो a क्या है हमारा √3, a इज़ नथिंग बट √3. सो √3 रेज टू 4 इंटू b रेज टू 0. b रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1. सो उसको एज्यूम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो प्लस 4C1 क्या हमें 4C1 4 मिला है इंटू √3 का क्यूब इंटू 1. नेक्स्ट 4C2 क्या है 6. सो 6 इंटू √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही चाहिए तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 सेम ही आंसर आएगा. प्लस 4C3 क्या है मिला हमें, 4C3 इज़ 4 इंटू √3 इंटू 1 का क्यूब इंटू 1 ही रहेगा. प्लस 4C4 इज़ 1 इंटू 1 का क्यूब 1 रेज टू 4. ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा, √3 इंटू √3 इज़ 3 इंटू 3 इज़ 9. पहला 9 प्लस √3 का क्यूब क्या आएगा 3. √3 इंटू √3 इज़ 3 इंटू √3 इज़ 3 √3 इंटू 4 किया तो 12 √3 एंड देन प्लस √3 का स्क्वायर इज़ 3 तो 6 इंटू 3 इज़ 18 प्लस 4 √3 एंड प्लस 1. ठीक है, तो इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट. सिमिलरली हमको इसका भी सॉल्व करना है √3 माइनस 1 रेज टू 4. तब तक के लिए इसे नोट डाउन कीजिए. ठीक है, हम चाहे तो इसका एडिशन भी कर सकते कि 9 प्लस 18 इज़ 27, 27 प्लस 1 इज़ 28 प्लस 12 √3 प्लस 4 √3 इज़ 16 √3. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे. ठीक है, फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए. -1 क्या -1 ओके. तो आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा. आगे जिसने मिस किया रहेगा तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है √3 माइनस 1 रेज टू 4 का. ओके, सो ये √3 माइनस 1 रेज टू 4 का. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, हमें सबका वैल्यू पता है. 4C0 इज़, तो फिर से लिखेंगे 4C0 √3 का रेज टू 4 माइनस 4C1 √3 क्यूब एंड इंटू 1 इज़ 1 ही आएगा. प्लस 4C2 √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1 इसलिए 1 को हम लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको. प्लस माइनस 4C3 √3 प्लस 4C4 इंटू 1 रेज टू 4. ठीक है, तो 4C0 का वैल्यू पता है हमें क्या है 1 है. √3 रेज टू 4 इज़ √3 इंटू √3 इज़ 3 इंटू 3 इज़ 9 माइनस
4c1 is 4, root 3 cube is 3 into root 3 plus 4c2 is 6, root 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4c3 इज 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1. तो फाइनल हमें आंसर क्या मिलेगा? 9 माइनस 12 रूट 3 प्लस 18 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1. ठीक है, अगर इन सब का एडिशन करें तो क्या मिलेगा? 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 18 इज 28 एंड माइनस 12 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 इज माइनस 16 रूट 3. ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि रूट 3 प्लस 1 रेस टू 4 माइनस रूट 3 माइनस 1 रेस टू 4 इक्वल टू, पिछले बार हमें आंसर कितना मिला था? तो रूट 3 प्लस 1 का है आंसर 28 प्लस 16 रूट 3 माइनस, और अभी इक्वेशन 2 में कितना मिला था? 28 माइनस 16 रूट 3 माइनस 28 प्लस 16 रूट 3. ठीक है, तो 28 माइनस 28 इज गेट कैंसिल, बचता क्या है? 16 प्लस 16 इज 32 रूट 3. ठीक है, सबको समझ में आया? तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे हम शुरुआत, जो कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.9 रेस टू 3. ठीक है, अगर हम को पता है कि हमें ढूंढना है क्या? हमें ढूंढना है 9.9 का क्यूब का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक ही टर्म है, हमको एक पता है कि a प्लस बी रहता है हमारा, जो कि है टर्म. ठीक है, a प्लस बी है या फिर a माइनस बी. तो इन दिस केस हम क्या करेंगे? 9.9 रेस टू क्यूब. आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 9 प्लस 0.9, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 10 माइनस 0.1 का क्यूब. ठीक है, आपके ऊपर आप कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये इजी है 10 माइनस 0.1, बिकॉज 10 का स्क्वायर क्यूब निकालना ईजी है और 0.1 का भी ईजी है निकालना. ठीक है, तो इस हिसाब से ये दिस इज़ द बेस्ट वे. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. तो क्या मिलेगा कि 3c 0 रहता है पहले. ठीक है, 3c 0 क्या रहता है हमारा? 1 रहता है हमेशा. तो 1 इंटू 10 का क्यूब माइनस, एक्चुअली दिस इज माइनस साइन, सो इज माइनस 3c1. 3c1 क्या है हमारा? 3c1 रहेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3. सो इधर 3 आएगा, 3 इंटू 10 का स्क्वायर. ठीक है, 10 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 3c2 क्या रहता है हमारा? 3c2 अगर देखिए तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 3. सो इधर भी 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस 3c3 इज़ 1 इंटू 0.1 का क्यूब. ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 10 का क्यूब कितना रहता? ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा
कुछ 970.29, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का वक्त देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। आपका आंसर देखना है 970.29 आ रहा है क्या? नहीं यार तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम उसका भी परिहार निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको 3 मिनट देता हूँ, जल्दी से इसका आंसर देखो 970.299 आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, आई होप सभी को आंसर मिल गया रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.9 इसको भी ठीक इसी जैसे ही करना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं 7th वाले क्वेश्चन, जो कि विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, तो जो 7th क्वेश्चन है इसको क्या बोला है, विदाउट एक्सपांडिंग। ठीक है, बिना एक्सपांड करके, मतलब जिससे उसे बिना सॉल्व करे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन रेज टू 4 माइनस 4x प्लस 1 रेज टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 रेज टू स्क्वायर इंटू x माइनस 1 रेज टू स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 रेज टू 4। ठीक है, तो बिना एक्सपांड करके इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इधर देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 हर जगह सेम है, ठीक है। ठीक है, अगर हम देखें, देखो इधर x प्लस 1 है तो इधर x माइनस 1 नहीं है। इसका मतलब कि सपोज हम इसको a एज्यूम करते हैं, ठीक है, a रेज टू 4 दिया है, उधर b नहीं है, इसका मतलब b रेज टू 0 है, ठीक है। अगर a का पावर मतलब x प्लस 1 का पावर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब a क्यूब है, और x माइनस 1 दिया मतलब b है, ठीक है। सिमिलरली इधर x प्लस मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये जो साइड में जो कोएफिशिएंट लिखा है, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं नंबर है जो कि हम वैल्यू निकालते हैं NC 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे कि x प्लस 1 इक्वल टू a, that assume is equal to a, and x minus 1 इक्वल टू b, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू a एंड x माइनस 1 इक्वल टू b। तो जो इक्वेशन है जो हम लिखेंगे, किस लिखेंगे कि a रेज टू 4 क्या क्या दिया है, a रेज टू 4 माइनस 4 a क्यूब, x प्लस 1 की जगह a लिखा मैंने a क्यूब इंटू b प्लस 6 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू b क्यूब प्लस b रेज टू 4। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख दिया। एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 4c0 a रेज टू 4 इंटू b रेज टू 0 माइनस 4c1 a क्यूब इंटू b प्लस 4c2 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 4c3 a इंटू b क्यूब प्लस 4c4 a रेज टू 0 इंटू b4। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो 1 4 6 4 ने इसको हमने कॉम्बिनेशन की वैल्यू में निकाल दिया,
तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा, दिस इज़ नथिंग बट अ फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी रेज टू 4 वाला, बराबर। दिस इज़ नथिंग बट अ फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी रेज टू 4 वाला, ठीक है। तो अगर हम a और b का वैल्यू पुट करें इसमें तो क्या मिलेगा, a वैल्यू क्या हमारा x+1, ठीक है, माइनस b क्या हमारा x-1 रेज टू 4। तो क्या आएगा आंसर, देखो अगर हम लिखें तो x+1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -x+1 रेज टू 4, सो -x गेट कैंसल, बचता है 2 रेज टू 4, दैट इज नथिंग बट 16। सो द आंसर इज 16 विदाउट एक्सपांडिंग, ठीक है। तो इसका कोई डाउट, ठीक है, डाउट नहीं तो प्लीज़ इसे सॉल्व, मतलब इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा इसे, तो क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड वाला 2x-1 रेज टू 4 प्लस 2x-1 एंड 3 -2x, इधर भी सेम है जो ऊपर जैसा है। अगर बट इस पर देखिए तो इधर हर जगह प्लस है, ठीक है, और पावर सेम है, रेज टू 4, उधर भी रेज टू 4 ही था, ठीक है। इधर देखो तो हम रेज टू 4 है, इसका मतलब ये भी रेज टू 4 वाले पावर में, बट इधर हर जगह प्लस में है। तो इसको मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ कि आपको अगर सॉल्व करना है, जो लास्ट में जो आंसर आएगा क्या आएगा, a प्लस बी रेज टू 4। सो जो a क्या है हमारा इधर इज नथिंग बट 2x-1 इज 2x-1 प्लस b के 3 - 2x रेज टू 4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x-1 प्लस 3 - 2x रेज टू 4, सो 2x गेट कैंसल, -1 प्लस 3 इज 2, 2 रेज टू 4 इज नथिंग बट 16। तो इसका आंसर भी 16 आया, ठीक है। आपको जो ऊपर का स्टेप है पहले जैसे सम जैसे करना है, बस जो लास्ट में a प्लस बी आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसे भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है नथिंग बट, मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.02 रेज टू 6 करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, जो कि दिया है 1.02 रेज टू 6, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.02 रेज टू 6, ठीक है। तो उसके बाद जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका आगे हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी रेज टू 6 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको उसका फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। जो लास्ट में जो आंसर आएगा, लास्ट में कुछ इस हिसाब से आंसर आएगा कि, ठीक है। तो जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर कैसे आएगा, देखो
देर आर 6 मतलब 7 टर्म्स आएगा, ठीक है। आपको उतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो देखो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब देखो कितना, ये 1 2 3 एंड 4, उसके आगे का आप छोड़ सकते जो कि 3 टर्म्स है, ठीक है। और जो उसको आंसर में आएगा तो देखो 1.12612 आएगा या फिर 2616 भी आ सकता है, ठीक है आपका। तो 16 इसका एडिशन करने के टाइम, ठीक है। इसका आगे का कंसिडर नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन में बोला अप टू 4 डेसिमल टर्म्स। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1.1262 करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आ गया ना, डेसिमल ऑफ 4, देखो 4 टर्म 4 नंबर इधर और उसकी इधर पॉइंट, ठीक है। तो समझ में आया है।